हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के टू टॉपिक्स पढ़ चुके थे, जिसमें कि एक था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और दूसरा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आज हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप एक बार देख लें, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 to the power of 6। अगर कहा जाए कि इस नंबर का आप स्क्वायर रूट बताइए, तो आप कैसे बताएंगे आखिर? तो हम जानते हैं 10 to the power 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 के आगे 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 zeros को हम स्प्लिट कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे? सेम नंबरों में हमें दो पेयर बनाने होंगे जो सेम हो। तो क्या बनाना पड़ेगा? 1000 इंटू 1000। देखिए यहाँ पर 6 zeros हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 zeros के पेयर बना लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 zeros होते तो हम 4 zeros के पेयर बनाते। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे कि जब दो नंबर सेम है, स्क्वायर रूट में है, तो 2 का 1 बन जाता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 1000। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन नहीं आएगा, आंसर बनेगा 1000। ठीक है, या 10 to the power 3, इसको हम 10 to the power 3 भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं 10 to the power 6 लिखा है, आंसर आया 10 to the power 3। तो हम इसको अगर पावर्स में है तो हम इसको डायरेक्ट पावर्स की फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट पावर्स की फॉर्म में? तो अगर लिखा है 10 to the power 6, तो इसको हम लिखेंगे 10 to the power of 3 एंड 10 to the power of 3। और अब दो नंबर का एक नंबर बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 to the power 3। 2 का बन गया 1। ठीक है, 2 का बन गया 1, और अब स्क्वायर रूट खत्म हो गया। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, अगर दे रखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 24, 10 to the power 24, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 10 to the power of 12 इंटू 10 to the power of 12। 2 का एक नंबर बन जाएगा, 10 to the power of 12। दिस इज द आंसर। आई थिंक इजी लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the power 8, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 to the power 4, 2 to the power 4। सो द आंसर इज 2 to the power 4। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर लिखा हो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a to the power 4, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। दो नंबरों का एक नंबर बन जाएगा, सो a स्क्वायर इज द आंसर। अगर आ जाए a to the power 8, b to the power 4 एंड c to the power 2, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सेम नंबर में ब्रेक करना पड़ेगा। 8 को हम लिख सकते हैं 4 एंड 4। हमने a को ब्रेक किया, a to the power 4 इंटू a to the power 4। अब b to the power 4 को ब्रेक करना है, तो b to the power 2 में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा b to the power 2 एंड b to the power 2। अब यहां पर है c to the power 2। 2 को ब्रेक करेंगे सेम नंबरों में, तो पावर 1 आएगी। तो हम लिख सकते हैं c इंटू सी,
या तो आप इसको c टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, c टू द पावर 1, c टू द पावर 1 इंटू c टू द पावर 1। तो अब आंसर क्या बनेगा, 2 का 1 बनेगा, क्योंकि ये सेम नंबर है, ये सेम नंबर है और ये भी सेम नंबर है। ठीक है, दो सभी सेम नंबर्स थे, ये लाइक टर्म्स थे। तो इन लाइक टर्म्स का एक टर्म बन जाएगा, बाहर आ जाएगा a टू द पावर 4। इसका आंसर बनेगा b टू द पावर 2। 2 का हमने 1 बना लिया, ऐसे ही इन दो पेयर्स का हमने 1 बना लिया। सो c, दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर आ जाए, सपोज करिए 1 to 1 x टू द पावर 8। तो अगर आपने स्क्वायर्स याद कर रखे होंगे तो क्या बनेगा, 1 to 1 का हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11, और इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब इनका सेम नंबर और इनका सेम नंबर का एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 11 इंटू एक्स टू द पावर 4 या 11 एक्स टू द पावर 4, 11 एक्स टू द पावर 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया ये समझ में आ रहा होगा और ये इजी भी लग रहा होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट कर लें अपनी नोटबुक्स में। अब हम समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इजी क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। जो आंसर आएगा अगर आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो क्वेश्चन होगा वही आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। हमको 576 हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट बनाना है। तो स्क्वायर रूट बनाने का तरीका, सबसे पहले आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसके बाद जो नंबर है उस नंबर को आप यहां पर लिख लें, और अब आपको लास्ट डिजिट्स की तरफ से, मतलब पीछे की तरफ से या राइट साइड से आपको 2 नंबर्स के पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनने हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स का बन गया, यहाँ पर तो एक ही नंबर बचा, तो आप इस लास्ट नंबर पर आप लगा देंगे। ठीक है, या तो आप इसको लिखिए 05 या फिर लिखिए सिर्फ 5। ठीक है, लास्ट में जो नंबर बचा उस पर हमने बार लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड और ऊपर की साइड आपको इस तरह से नंबर लिखने पड़ेंगे जिससे कि हम इस नंबर को डिवाइड कर सकें। यहां पर और यहां पर, ध्यान रखिएगा, यहां पर और यहां पर दोनों जगह सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, सेम नंबर की मल्टीप्लीकेशन होगी और उस मल्टीप्लीकेशन को हम 5 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, सेम नंबर लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई किए जाएंगे और उसको हम 5 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो सेम नंबर क्या बन सकते हैं, 1 1 जा 1, ये तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम और पॉसिबिलिटी क्या है जिससे कि हम बड़े से बड़ा नंबर यहां पर राइट कर सकें। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहां पर और ऊपर दोनों जगह आपको सेम नंबर राइट करने हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस हो सकता है। अब क्या करते हैं, डिवाइड में जैसे हम माइनस करते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जब माइनस करते हैं
उसके बाद हम नेक्स्ट जो अपने नंबर्स होते हैं उनको हम ड्रॉप डाउन करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। फिर हम फर्दर डिवीजन करते हैं, बिल्कुल लगभग वैसे ही है ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 5 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। माइनस किया हमने, 1 आ गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर 3 3 जा तो 9 आ जाता, तो माइनस नहीं हो पाता, ठीक है। 5 में से 9 माइनस थोड़ी ना हो पाते, तो इसलिए हमने 2 और 2 राइट करा है। 2 2 जा 4, अब माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 1। अब हमने नेक्स्ट पेयर को कॉपी करना है, नंबर को नहीं, पेयर को कॉपी करना है। 7 6, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको सबसे पहला काम कि आपको नंबर्स पे बार लगाना पड़ेगा या इनके पेयर बनाने पड़ेंगे। 2 2 नंबर्स के पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इस नंबर का जो हमारे पास ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जो हमारे पास ऊपर नंबर लिखा है, इसका हम दुगना या ट्वाइस करके हम यहां पर राइट करेंगे, ठीक है। यहां पर हमें अपना नेक्स्ट डिवीजर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हमें जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसका हमें दुगना करना है, इस नंबर का हमें दुगना करना है। तो दुगना कैसे करेंगे, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 लिख लिया। अब जैसे पहले हमने बताया था कि यहां पर और यहां पर सेम नंबर होना चाहिए, तो हम अगेन सेम नंबर राइट करेंगे, ठीक है। हमें यहां पर ऐसा नंबर राइट करना पड़ेगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर 4 के बराबर में हमें इस तरह का नंबर राइट करना पड़ेगा। 4 के बराबर में हमें ऐसा नंबर राइट करना पड़ेगा जो कि उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें, जब यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर सेम होना चाहिए। जब हम इन दोनों सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो जो आंसर आएगा उसको हम यहां पर राइट करेंगे। कैसे, एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे 1 और 1 राइट करा, तो मेरा रिजल्ट क्या बना, 41। क्या ये इससे डिविजिबल है, डिविजिबल तो है लेकिन छोटा है, तो हमें दूसरा कोई और नंबर ट्राई करना पड़ेगा। यहां पर और यहां पर हमें सेम नंबर राइट करना पड़ता है, उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था पहले कि 2 2 जा 4, हमें सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो हम सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 और यहाँ पे सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई में कोई और नंबर ट्राई करते हैं। तो सपोज करिए हमने यहाँ पे 3 और 3 राइट करा, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 176 के लिए अभी 129 थोड़ा छोटा है, तो कोई दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। सेम नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 4, यहां पर और यहां पर सेम नंबर आना चाहिए। ये जो नंबर्स जो मैंने डैश लगाए हैं वो बेसिकली यही नंबर्स हैं, ठीक है। तो 4 और 4, 4 4 जो 16, 4 4 जो 16 एंड 1 17, ये आ गया। तो हमारे पास इस डैश में लिखने के लिए क्या था, 4 था और ये भी 4 था, तो हम यहां पर भी 4 लिखेंगे और यहां पर भी 4 लिखेंगे। जो डैश हमने यहां पे लगाए हैं वही डैश हमको अब फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। सो क्या आया, 44 4 टाइम्स, 44 4 जा 176, तो हमारा आंसर आ गया 24। ये दिस इज द आंसर। तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। जब आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहला काम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। 1 4 4 4, इस नंबर को राइट करा, इसके पेयर बनाएंगे, पीछे की तरफ से पेयर बनाएंगे 2 2 नंबर्स के। 2 नंबर्स का पेयर बनाया
और अगेन 2 नंबर्स का पेयर बनाया। ठीक है, पेयर बना लेने के बाद यहां पर और यहां पर सेम नंबर राइट करते हैं। यहां पर और यहां पर हमें सेम नंबर राइट करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करके हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1 1 जा 1 छोटा है, 2 2 जा 4 छोटा है, 3 3 जा 9 छोटा बन जाएगा, 4 4 जा 16 16 तो बड़ा हो जाएगा। 14 में से 16 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या राइट करना पड़ेगा, 3 एंड 3 3 3 जा 9 राइट किया। माइनस करेंगे 14 माइनस 9 इज 5। कॉपी द नेक्स्ट पेयर 44। इस नंबर का ट्वाइस राइट करिए, इस नंबर का ट्वाइस दुगना। तो इसका दुगना आप करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस, मतलब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दुगने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 6। तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब इसके बाद सेम नंबर्स हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले सेम नंबर लिखते हैं, उसके बाद यहां पर जब पहला नंबर आता है तो उसके लिए हमें इन नंबरों का दुगना करना पड़ता है, ट्वाइस करना पड़ता है, या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ के नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इन नंबरों को, जो ऊपर नंबर आते हैं, उनको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये पहला नंबर मिल गया। अब दूसरा नंबर, इसके साथ वाला नंबर फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर और यहां पे हमने सेम नंबर लिखा। कर लेते हैं 6 4 सेम नंबर लिखने हैं। ठीक है, 4 एंड 4 4 4 जा 16 6 4 जा 24 24 एंड 1 25। ये नंबर छोटा है। देख लेते हैं कोई और नंबर। 6 के आगे कोई और नंबर लगाते हैं। सपोज करिए 5 5 5 5 जा 25 30 एंड 2। ये नंबर भी छोटा है। ठीक है, तो और बड़ा देखते हैं। चलिए मैं कोई और नंबर देखता हूं। सपोज करिए हमने 7 और 7 लिया। 7 7 जा 49 6 7 जा 42 42 एंड 4 46। ये भी छोटा है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा देखते हैं। 8 8 8 8 जा 64 और 8 6 जा 48 48 और 6 54। देखिए नंबर मिल गया हमको। तो हम यहां पर भी 8 लिखेंगे और यहां पर भी 8 लिखेंगे, क्योंकि यहां पे और यहां पे सेम नंबर आते हैं। ठीक है, तो आ गया 68 8 जा क्या था, 544। सो द आंसर इज 38। अगर आप 38 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं 38 को जब आप 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आना चाहिए। कैलकुलेटर पे करके देखिए। अब एक छोटा सा नंबर मैं आपके लिए दे रहा हूं, उसको आप करिएगा। फाइंड करिए स्क्वायर रूट ऑफ 2116 और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आज थोड़ा सा पार्ट, इसके आगे भी मैं एक और पार्ट बनाने वाला हूं जिसमें हम और बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू।